बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है वाइज़ा मरिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफ़ा देता है, अल्लाह ताला मुझे शिफ़ा देता है। तो जब इंसान बीमार हो जाता है तो अल्लाह ताला ही इंसान को शिफ़ा देता है। ये बीमारी जिस्मानी भी हो सकती है, रूहानी भी हो सकती है। आज ही हम डिस्कस करेंगे कि रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के कुछ पैटर्न्स बिल्कुल एक ही तरह के हैं। देखिए, जिस्मानी बीमारी हमें लाहक होती है या तो हमारी खुराक में गड़बड़ होती है, हम सही खुराक नहीं लेते, या जरासीम की वजह से, जर्म्स होते हैं जो हवा और पानी से यूजुअली ट्रांसमिट होते हैं। इसी तरह रूहानी बीमारी जो है वो भी इसी तरह दो चीज़ों से होती है। या तो हमारे नफ्स की इस्लाह नहीं होती और हमने अपने नफ्स को मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों का शिकार कर दिया होता है, तकब्बुर, हसद, बुज़दिली, लालच और तानाज़नी, जुल्म, इस तरह मुख्तलिफ़ बुराइयों का शिकार हमने अपने नफ्स को कर दिया होता है। और हमारे नफ्स को उस वक्त दुरुस्त वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, जैसे रहमदिली, नरमी, दरगुज़र, मुसावात, अदल वग़ैरह। तो जैसे वहाँ सही खुराक की ज़रूरत है, यहाँ पर भी हमें दुरुस्त खुराक की ज़रूरत होती है। और जो जरासीम है, जरासीम जैसे जिस्म को जरासीम लाहक होते हैं, रूह को क्या लाहक होता है? शैतान, शैतानी वस्फ़ से, शैतान की गुमराही, शैतान की चालें, शैतानी इल्म, जिसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है। इनका पैटर्न एक ही है, जैसे वहाँ जर्म्स है, यहाँ शैतान है, दूसरा फैक्टर। जिस तरह जरासीम से निजात की एक मुद्दत है, कुछ लोगों को जल्दी शिफा हो जाती है, कुछ लोगों को देर से शिफा होती है, और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर कोई बीमारी थी और उनकी दुरुस्त रवैया, दुरुस्त खुराक ने उसे शिफा कर दी। बिल्कुल इसी तरह शैतानी चीज़ें हैं, शैतानी अमलियात हैं। कभी तो जल्दी शिफा हो जाती है, कुछ लोगों को देर से होती है, और कुछ लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होता कि वो किसी शैतानी चीज़ या बीमारियों का शिकार हैं, उनका नुकसान क्यों हो रहा है, इसका इदराक ही नहीं होता। ये तो अल्लाह का बहुत करम होता है कि जब हमें शऊर और इदराक हो जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बीमारी की दो इक़साम हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक छोटी बीमारी हमें किसी बड़ी बीमारी से बचा लेती है, जैसा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी पैदा कर देती हैं कि उसी किस्म के और जर्म्स जो हैं वो हमें उतना मुतासिर नहीं करते। इस तरह कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं कि जो कि एक बड़ी बीमारी की तरफ ले जाती हैं और ज़्यादा बीमारी हो जाती है। बीमारी के हवाले से अल्लाह कहता है कि ये गुनाहों का कफ़ारा है, गुनाह झड़ते हैं बीमारी से। इसी तरह से जो शैतानी वसवसे और रुकावटें जो अमाल में आती हैं, उनकी भी दो इक़साम हैं। कभी कभी तो वो आती हैं आजमाइश के तौर पर, और वो किसी बड़े इनाम, बड़े रिवॉर्ड की तरफ हमें ले जाती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि अम्बिया को आज़माने के लिए अल्लाह ताला ने जिन्नात को उनका दुश्मन बना दिया। इस तरह अल्लाह ने उनको आज़माया, और बेशुमार जिन्नात को ये मौका मिला कि वो इंसान का अजीम ज़र्फ़ देख सकें, और बहुत सारे जिन्नात इस्लाम की तरफ आ गए, बहुत सारे शयातीन राह रास्त पर आ गए। और शैतान की इब्तिदा तो इब्लीस से होती है, जो कि ख़ुद एक जिन था। तो वो जिन्नात जो इब्लीस के पैरोकार हैं, वो सब के सब शर पसंद है, शैतान है। तो इसका जो है ये एक या तो आजमाइश होती है, एक छोटी आजमाइश हमें किसी बड़े इनाम की तरफ ले जाती है, ये आजमाइश हमें किसी बड़े नुकसान से बचाती है, या ऐसे सब्र से गुजार देता है अल्लाह इंसान को कि जिसके बाद एक बड़ा इनाम, बड़ा रूहानी इर्तिका होता है। और दूसरी सूरत उन लोगों की भी है जो शैतान की इन गुमराहियों का शिकार होकर मज़ीद गुमराही में चले जाते हैं, शैतान को अपना दोस्त बना लेते हैं और इनकी मदद से ऐसे काम करते हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है। मसलन ग़ैब का इल्म बताना, लोगों को ये मुतासिर करना कि हमें आपका माजी पता है, आपके बारे फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं फिर ये लोग। तो ये लोग शयातीन को अपने साथी बना लेते हैं। तो इसी तरह हलाल और हराम की चीज़ें उनको बताते हैं, मुख्तलिफ़ रंगों को, मुख्तलिफ़ खुराकों को हराम कर देते हैं, कुछ को हलाल कर देते हैं। तो ये वो सब गुमराही है जिसके बारे में कुरान पाक ने बार बार जिसके ऊपर वईद सुनाई है, और अल्लाह ताला इंसान को मुखातिब करके कहता है कि रोज़े क़यामत जब सब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो कौन से शयातीन हैं जो अब साथ देंगे, तब इंसान तन्हा होगा। और सम टाइम तो इंसान का नफ्स है जो उसको इतनी गुमराही पर ले जा रहा होता है कि शयातीन कहेंगे कि ये बंदा ख़ुद गुमराह था, इसको हमने गुमराह नहीं किया। तो रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियों का हल वही एक है, फ़ाइज़ा मरिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन, कि अल्लाह ताला ही है जो हमें शफ़ा देता है। और हमारा इसमें ये तरीक़ाकार होना चाहिए, एक तो हमें इल्म होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे जिस्मानी मर्ज़ के लिए
ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہم پورا اس سے علم سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا، کیا پرہیز ہے، کس طرح سے چلنا ہے، کون سی دوائی ہے۔ اسی طرح سے روحانی بیماریوں کے لیے ہمیں اپنے دین کا علم ہونا چاہیے کہ کیا برائیاں ہیں، ہمارے اندر کس طرح سے نیگیٹیوٹی آتی ہے، ہم نے کس طرح اس کو ختم کرنا ہے، کس طرح شیطان سے بچنا ہے اور کس طرح گمراہی سے بچنا ہے، کس طرح سے شیطان کے ان حربوں سے بچنا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں ان شیاطین کو اور ان عاملوں کو، ان غلط لوگوں کو کہ جنہوں نے شیاطین کو اپنا اعلی کار بنایا ہوتا ہے۔ میں بھی اس میں جادو ٹونا جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی تو اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، جیسے شیطان ہی ان کے بھی دل میں ڈالتا ہے نا، اور شیطانی عمل ہی اس میں کرتے ہیں نا، جو جادو ٹونے کی طرف جاتے ہیں لوگ اور کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو بھی یہ اسی میں آئے گا نا، شیطانی وسوسوں میں اور شیطان کے اکسانے پہ ہی ہے نا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو کر دیا یا کچھ بھی، تو بالکل اسی میں آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر ان کو ایسا شک ہے تو بھی ان کو بجائے عاملوں کے پاس جانے کے اس وقت انتظار کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے ایک بیماری کی مثال دی کہ جیسا کہ ایک بیماری میں آپ انتظار کرتے ہیں اور اپنا طریقہ کار کرتے ہیں، اس میں طریقہ کار وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، یعنی کہ سورہ فلق اور ناس اور قرآن پاک کی دعائیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ہمیں علم دے رہا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع یا آخری 2 آیات، تو اس میں اللہ پر ڈیپینڈ کرنا ہے، اس کا ویٹ کرنا ہے اور پورا ایک توکل رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر اور گمراہی کا شکار نہیں ہونا۔ جس طرح جراثیم چلے جاتے ہیں اسی طرح یہ چیزیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں، اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کا سب ایک چکر ہے۔ جب آپ ان شیاطین سے متاثر ہوتے ہیں یا شیاطین کے جو ساتھی ہیں، عاملین ہیں ان کے، تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی جیت ہے۔ اس دن ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم شرمندہ ہوتے ہیں۔ سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق اس دن بھول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم رحمان کی طاقت کو جو ہے نا اس وقت اس کا توکل کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے اور انتظار کرنا ہے، دعا کرنی ہے اور انتظار کرنا ہے۔ جیسے بیماری جلدی بھی چلی جاتی ہے، دیر سے بھی، تو ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتی ہے، تو وہ اپنے وقت پر ضرور چلی جائے گی، جیسا کہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی آزمائش چلی جاتی ہے۔ جو جادو ٹونا یا کچھ ایسی چیزیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری کی ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ پر توکل کرنا جو ہے وہی سب سے بڑا جو ہے نا، سب سے بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے۔